हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर सीरीज को देखा है, जो कि एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर ड्रामा है और ये कुछ ही दिनों पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। इस शो को माइक फ्लैनेगन ने क्रिएट किया है और ये 1898 में हेनरी जेम्स के द्वारा लिखे गए नोवेला द टर्न ऑफ द स्क्रू से इंस्पायर्ड है। इस शो में 9 एपिसोड्स है और इन्हें 7 लोगों ने मिलकर डायरेक्ट किया है, जिनके नाम हैं माइक फ्लैनेगन, कैरन फॉय, लियाम गेविन, योलांडा रामके, बेन हाउलिंग, एक्सेल कैरोलिन और E.K. कट्स। अब क्योंकि ये सीरीज अभी काफी न्यू है तो रेटिंग्स काफी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस टाइम पे मैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस वक्त पे IMDb पे इस सीरीज को मिले हैं 8.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 88% फ्रेश। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर के पहले 5 एपिसोड्स की कहानी को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा और अगले 4 एपिसोड्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में थियरीज के साथ प्रेजेंट करूंगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर एक बहुत ही खूबसूरत हॉरर सीरीज है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसे नेटफ्लिक्स पे जरूर देखें, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, एक्सप्लेनेशन कितनी भी अच्छी हो, इस सीरीज को खुद से देखने का जो मजा है वो किसी एक्सप्लेनेशन में हो ही नहीं सकता। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो शो की शुरुआत एक बूढ़ी औरत से होती है जो अपने लिए एक बात तैयार करती है और फिर हम एक कपल के रिहर्सल डिनर को देखते हैं। यहाँ वो बूढ़ी औरत भी आई होती है और डिनर के बाद सभी उस जगह से रिलेटेड कुछ घोस्ट स्टोरीज के बारे में बातें करते हैं। यहाँ वो औरत एक स्टोरी बताने लगती है जो कि अपेरेंटली एक घोस्ट स्टोरी है और ये स्टोरी 1987 में इंग्लैंड के ब्लाई मैनर के बारे में होती है। इस स्टोरी में हम डैनी क्लेटन नाम के एक औरत को लंदन में देखते हैं जो कि हेनरी विनग्रेव के एडवर्टाइजमेंट को रिस्पॉन्ड करते हुए इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यू में हेनरी कहते हैं कि डैनी की कोई एक्सपीरियंस नहीं है एज एन ऑपर, बट डैनी कहती है कि उसे बच्चों के साथ एक्सपीरियंस है। अब जिन्हें यहाँ ऑपर का अर्थ नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ऑपर एक ऐसे इंसान को कहा जाता है जो कि घर में रहकर बच्चों की देखभाल और पढ़ाई लिखाई का भी ख्याल रखती है। यूजुअली ऑपर दूसरे कंट्री से होती हैं एंड टिपिकली ये लड़कियां होती हैं। एनीवेज, इस जॉब में डैनी को एज एन ऑपर फ्लोरा और माइल्स नाम के 2 बच्चों का ख्याल रखना था, लेकिन हम देखते हैं कि डैनी को जॉब नहीं मिलती। डैनी को देखकर लगता है कि वो ये जॉब एज एन स्केप लेना चाहती थी क्योंकि समथिंग इन हर पास्ट हॉन्टेड हर। एनीवेज, बाद में डैनी हेनरी को एक बार में देखती है जहां हेनरी उसे बताता है कि उनकी पिछली ऑपर की मौत हो गई है और इसीलिए इस जॉब को लेकर लोगों के मन में स्टिग्मा है। इतना ही नहीं, उन दोनों बच्चों के पेरेंट्स भी अब नहीं रहे और डैनी कहती है कि वो क्वालिफाइड है उन दोनों बच्चों की देखभाल करने के लिए, जिसके बाद फाइनली उसे वो जॉब मिल जाती है। डैनी अपनी मॉम को फोन करके इसके बारे में बताती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि डैनी को बार बार मिरर्स वगैरह में एक घोस्टली फिगर दिखाई देता रहता है और इसीलिए वो मिरर्स को कवर करके रखती है, पर ये कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। खैर, डैनी ब्लाई मैनर पहुंचती है और उस जगह के शांति और ब्यूटी को देखकर खुश हो जाती है। डैनी को लंदन से ब्लाई तक ओवन नाम का एक इंसान लेकर आया था जो कि अपेरेंटली यहाँ का कुक भी था। यहाँ उसकी मुलाकात फ्लोरा और माइल से भी होती है अलॉन्ग विथ मैनर की हाउसकीपर मिसेस ग्रोस, और क्योंकि ये सब की पहली मीटिंग थी तो देयर वाज एन ऑकवर्ड पोलाइटनेस। खैर, डैनी अपने रूम में जाती है और तब वो माइल्स को क्रीपीली उसे चेंज करते हुए देखते पकड़ लेती है, पर माइल्स कहता है कि वो उसे वेलकम करने और एक गिफ्ट देने आया था जो कि बटरफ्लाई हेयर क्लिप था। अब हम व्यूअर्स डैनी को मैनर में सेटल होते देखते हैं। वो फ्लोरा की देखभाल करती है और फ्लोरा डैनी के हेयर क्लिप को देखकर नाखुश होती है क्योंकि वो डैनी का नहीं था, असल में वो उनके पिछले ऑपर मिस जेसल का था। इसके अलावा जब डैनी फ्लोरा के डॉल हाउस को देखती है तो वहां उसे ढेर सारे क्रीपी डॉल्स दिखते हैं और जब वो ड्रॉर्स के नीचे से एक डॉल को उठाती है तो फ्लोरा उसे वापस रखने बोलती है। फ्लोरा डैनी से कहती है कि वो रात को अपने रूम से बाहर ना निकले, लेकिन रात में डैनी सो नहीं पाती और किचन में जाती है। यहाँ हम एक फिगर को देखते हैं जो कि डैनी पर नजर रखे हुए होता है। एनीवेज, अगली सुबह फ्लोरा डैनी से नाराज होती है क्योंकि उसने रात में अपना रूम छोड़ दिया था, लेकिन दोस्तों इट वॉज वेरी स्ट्रेंज क्योंकि फ्लोरा को इसके बारे में कैसे पता चला। फ्लोरा डैनी से कहती है कि उसे अपने रूम में रहना होगा, स्पेशली एट नाइट, ताकि वो लेडी उसे देख न ले, और ये लेडी कौन है वो हमें आगे पता चलेगा।
दूसरी तरफ माइल्स डैनी को एक स्पाइडर से डराने की कोशिश करता है बट इट डज नॉट वर्क, और डैनी माइल्स को उसके बोर्डिंग स्कूल के प्रॉब्लम्स के बारे में पूछती है। लेकिन दोस्तों माइल्स यहाँ थोड़ा अपसेट हो जाता है। इसके बाद डैनी मैनर में एक स्ट्रेंज आदमी को देखती है जिसे वो वेव करती है, पर वो आदमी रिस्पॉन्ड नहीं करता। डैनी घर में घर की हाउसकीपर मिसेस ग्रोस, मैनर की गार्डनर जेमी और वहां के कुक ओवेन से मिलती है और वो उनसे उस आदमी के बारे में पूछती है। लेकिन इन लोगों का कहना था कि वहां और कोई रहता ही नहीं है। वो सभी डैनी को मिस जेसल की मौत के बारे में भी बताते हैं और डैनी इससे थोड़ा परेशान होती है। अब दोस्तों इस पॉइंट पे हम एक वियर्ड पैटर्न नोटिस करते हैं, और वो ये कि मिसेस ग्रोस कभी खाना नहीं खाती थी और वो हमेशा बहाना बनाकर चली जाती थी। पर इसके पीछे रीजन क्या है वो हमें बाद में पता चलेगा। खैर ब्रेकफास्ट के बाद डैनी उस जगह जाती है जहां उसने उस आदमी को देखा था और वहां उसे फ्लोरा की सेल्फ मेड डॉल मिलती है, जिसे फिर बाद में वो मिसेस ग्रोस को मैनर के पास चर्च में दिखाती है। मिसेस ग्रोस डैनी को बताती है कि कैसे मिस जेसल मैनर के पास वाले लेक में डूबकर मारी गई और कैसे उसकी बॉडी फ्लोरा को मिली थी, जिसके बाद फ्लोरा बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो गई। खैर रात में डैनी फ्लोरा को बेड के लिए रेडी करती है, पर गलती से वो फ्लोरा की एक डॉल को इधर से उधर कर देती है, जिससे फ्लोरा अपसेट हो जाती है। माइल्स फिर वहां आकर डैनी को कपबोर्ड रूम से एक फैन निकालने बोलता है, और जैसे ही डैनी कपबोर्ड में जाती है दोनों बच्चे डैनी को उस कपबोर्ड रूम में लॉक कर देते हैं। डैनी चीखती है पर बच्चे कहते हैं कि वो डोर को खोल ही नहीं पा रहे हैं, और तभी डैनी को वहां रखे एक मिरर में वही घोस्टली फिगर दिखता है जिसे वो कवर कर देती है। कुछ देर बाद बच्चे डैनी को रूम से अनलॉक कर देते हैं और डैनी उन्हें गुस्से में सोने कहती है। डैनी को मैनर में कुछ मडी फुटप्रिंट्स मिलते हैं और वो उन्हें फॉलो करके बाहर जाती है। उसे लगता है कि ये सब बच्चों ने किया है और वो दोनों बच्चों को मैनर में अपने रूम्स में विंडो के पास देखती है। एपिसोड 1 यहाँ खत्म हो जाता है। नाउ पिछले रात के इंसिडेंट्स के बाद डैनी फ्लोरा और माइल्स को डिसिप्लिन करते हुए उनसे बॉन्ड करना चाहती थी और वो इनसे इस बारे में बात करती है। दूसरी तरफ मिसेस ग्रोस सारा कीचड़ साफ कर रही थी और अचानक माइल्स फ्लोरा की एक डॉल लॉन्ड्री शूट से नीचे फेंक देता है। डैनी माइल्स को घर को मॉप करने कहती है और खुद जाके फ्लोरा के डॉल को सिलर से लाती है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि बैकग्राउंड में जो डॉल्स पड़े हुए थे उनमें से एक का सर मूव होता है। एनीवेज कहानी अब 6 मंथ्स पहले की इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करती है, जहां हमें माइल्स के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। असल में माइल्स बोर्डिंग स्कूल जाया करता था, लेकिन वहां जब माइल्स को फ्लोरा की चिट्ठी आती है तो उसका बिहेवियर अचानक से अजीब हो जाता है, जैसे कि वो जानबूझकर ट्री से कूद जाता है और वो कहता है कि वो गिर गया। माइल्स एक स्टूडेंट के साथ फाइट करने लगता है और वो उसे चोक कर देता है और फाइनली वो एक इनोसेंट बर्ड को मार देता है, जिससे उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि माइल्स जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा था, और ये तब प्रूव हो जाता है जब हम माइल्स को भेजे उस लेटर को देखते हैं जिसमें फ्लोरा ने लिखा था कम होम, यानी कि माइल्स जानबूझकर एक्सपेल हुआ ताकि वो फ्लोरा के पास ब्लाई मैनर जा सके। दूसरी तरफ हमें डैनी के पास्ट के बारे में कुछ हिंट्स मिलते हैं, जैसे कि एक टूटा हुआ ग्लास जिसे देखकर डैनी दुखी हो जाती है और उसे मिरर में वही घोस्ट बार बार दिखता है। माइल्स का बिहेवियर भी काफी क्रीपी होता है और वो डैनी को गार्डन से फ्लावर्स देकर माफी मांगता है और वो कहता है कि फ्लोरा मिस जेसल को मिस करती है। नाउ माइल्स ने फ्लावर निकालने के लिए गार्डन की बुरी हालत कर दी थी, जिससे जेमी गुस्सा होती है, पर डैनी उसे काम करने की कोशिश करती है। उस रात डैनी माइल्स और फ्लोरा के साथ हाइड एंड सीक खेलती है और हम मैनर के एक रूम में एक औरत को देखते हैं। एंड मीनवाइल डैनी को एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसके बाद उसे म्यूजिक सुनाई देती है। डैनी मैनर के फॉरबिडन रूम में जाती है जो कि बच्चों के पेरेंट्स का था, और उसे वहां एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है। इसी बीच फ्लोरा एक गाना गा रही होती है और बैकग्राउंड में हम एक घोस्ट को देखते हैं जिसे फ्लोरा चुप रहने कहती है, विच वाज सो क्रीपी एंड वियर्ड। अचानक से माइल्स डैनी के पीछे आ जाता है और वो डैनी को चोक करता है, जिसके बाद वो भाग जाता है। डैनी अब परेशान हो गई थी और वो माइल्स और फ्लोरा को बुलाने लगती है, और तभी विंडो के ग्लास में उसे एक आदमी दिखता है जो कि वही आदमी था जिसे उसने पहले मैनर के बालकनी में देखा था। डैनी बाहर जाती है टू चेक और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, और इसी बीच माइल्स विंडो के पास बेहोश हो जाता है। डैनी मिसेस ग्रोस को उस आदमी के बारे में बताती है और जब माइल्स को होश आता है तो उसे विंडो में वही आदमी दिखता है। एंड एपिसोड 2 यहाँ खत्म हो जाता है। इस एपिसोड के कुछ सीन्स में हम हैना यानी मिसेस ग्रोस को वॉल्स पर एक पैटर्न के क्रैक्स को देखते हुए पाते हैं, पर इट वाज वियर्ड क्योंकि ये क्रैक सिर्फ हैना को दिख रहे थे, और ऐसा क्यों है वो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। खैर पिछले एपिसोड्स के इंसिडेंट के बाद हम माइल्स को होश में आते देखते हैं, जिसके बाद डैनी और हैना रिलीव्ड होते हैं। असल में जिस आदमी को डैनी और माइल्स ने देखा था वो पीटर क्वेंट था, और वो पहले हेनरी विनग्रे जो कि बच्चों के अंकल थे उनके लिए काम करता था।
डैनी और हैना पुलिस से बात करते हैं और वो पीटर की एक फोटो पुलिस को देते हैं टू सर्च फॉर हिम, क्योंकि इनिशियल चेकिंग के वक्त उन्हें मैनर के आसपास कोई नहीं मिला था। डैनी फिर भी ग्राउंड्स को चेक करने जाती है और जेमी भी यही करने जाती है। दूसरी तरफ ओवेन और हैना को लगता है कि पीटर अभी भी जिंदा है और वो रेबेका के लिए शायद वापस आया है। उसी समय मैनर पे स्ट्रेंज कॉल्स भी आते हैं और उन्हें लगता है कि ये पीटर कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर क्विंट ने हेनरी से काफी पैसे चुरा लिए थे, ऑलमोस्ट £250,000, जिसके बाद वो भाग गया था। और इतना ही नहीं, पीटर और मिस जेसल रिलेशनशिप में भी थे। पीटर के गायब होने के बाद ही मिस जेसल ने लेक में डूबकर अपनी जान दे दी थी। खैर, उसी रात डैनी को एक ब्लडीड हाथ दिखता है जो कि असल में उसका हेलुसिनेशन था और हमें हिंट मिलता है कि डैनी के पास्ट में कुछ ट्रैजिक जरूर हुआ था। हमें कुछ और हिंट्स मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि डैनी एंड जेमी वर बॉन्डिंग एंड सो वेर ओवेन एंड हैना। हम हैना को चर्च में जाकर 4 कैंडल जलाते देखते हैं फॉर द डेड। यहाँ कहानी 1 साल पहले के कुछ इंसिडेंट्स को दिखाता है और हम देखते हैं कि कैसे पीटर ने रेबेका जेसल का इंटरव्यू लिया था और उसी ने रेबेका को ब्लाई मैनर लाया था। रेबेका माइल्स और फ्लोरा से मिलकर खुश थी और उसे मैनर में रहना अच्छा लगता था। धीरे धीरे पीटर और रेबेका क्लोज होने लगते हैं, पर जल्द ही पीटर का पॉजिटिव साइड रेबेका को देखने मिलता है जिससे वो गुस्सा हो जाती है। लेकिन पीटर अपने चार्म्स से और विनग्रेव्स के कुछ पुराने पोजेशंस चुरा कर रेबेका को देता है एंड ट्राइज टू विन हर बैक। पीटर रेबेका के कुछ पिक्चर्स लेता है और तभी हैना वहां आ जाती है। हैना को पीटर पहले से ही पसंद नहीं था और क्योंकि पीटर इस वक्त विनग्रेव्स के पोजेशंस को यूज कर रहा था तो हैना पीटर को वार्न करती है। कहानी फिर से प्रेजेंट डे यानी 1987 में शिफ्ट होती है, जहां मैनर में एक कॉल आता है और उसे डैनी आंसर करती है, पर वो कॉल कट जाता है। माइल्स और फ्लोरा एक एक्ट परफॉर्म करते हैं और माइल्स का बिहेवियर अचानक से अग्रेसिव हो जाता है। तभी एक कॉल आता है जो कि ओवेन के नेबर का था और उसे पता चलता है कि उसकी मदर गुजर गई है। सबके जाने के बाद डैनी को वो घोस्टली फिगर फिर से दिखता है और डैनी इस बार एंग्विश में चिल्लाने लगती है। एपिसोड 3 की कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इस एपिसोड में जब फ्लैशबैक दिखाया गया था तो उस वक्त हम एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करते हैं कि पीटर का माइल्स के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और माइल्स उसकी बात बहुत इजीली मानता भी था। खैर, अगले एपिसोड में हमें डैनी के बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है और हम फाइनली जान पाते हैं कि डैनी किसका घोस्ट बार बार देखती थी। हम व्यूअर्स को पता चलता है कि डैनी एडमंड नाम के एक आदमी से एंगेज थी और वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे, पर एंगेजमेंट के प्रेशर से डैनी रियलाइज करती है कि वो एडमंड से शादी करना नहीं चाहती। डैनी के ऊपर सिर्फ एडमंड ही नहीं बल्कि एडमंड के फैमिली का भी प्रेशर था, क्योंकि डैनी को एडमंड की फैमिली बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जब भी कभी ऐसा होता है तो लोग काइंड ऑफ ऑब्लाइज्ड फील करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, फाइनली एक डिनर के दौरान डैनी एडमंड को बताती है कि वो उससे शादी करना नहीं चाहती और ये बात सुनकर एडमंड एकदम अपसेट हो जाता है और वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। वो अपने कार में डैनी से बातें करता है और जब वो कार से बाहर निकलता है तो एक बस से उसकी टक्कर होती है जिससे एडमंड बहुत सीरियसली इंजर्ड होता है। एडमंड को हॉस्पिटल लाया जाता है पर वो हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देता है। तो बेसिकली इट वाज एडमंड का घोस्ट, बट मोर प्रिसाइजली डैनी के मेमोरीज जो कि उसे हॉन्ट करते हैं, क्योंकि शी वाज फीलिंग गिल्टी आफ्टर एडमंड्स डेथ। इसी से भागने के लिए वो ब्लाई मैनो में जॉब ले ली थी और जो भी मिरर में उसे दिख रहा था वो बस उसकी ब्रेन की मैनिफेस्टेशन थी। मतलब वो रियल घोस्ट नहीं थी, बस एक घोस्टली फिगर थी जो कि उसके ब्रेन के इनसाइड थी, क्योंकि डैनी बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी। खैर, इसी बीच हम जानते हैं कि ओवेन अपनी माँ का फ्यूनरल रखता है जहां जेमी आती है और डैनी डिसाइड्स टू रेस्ट, क्योंकि वो अपने पास्ट से अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। हैना भी इस फ्यूनरल को अवॉइड करती है और रात को सब डिनर साथ में करते हैं, जहां फ्लोरा ओवेन को कहती है कि डेड डज नॉट मीन गॉन, सो डोंट बी सैड। माइल्स का बिहेवियर ऑन द अदर हैंड बहुत ही अग्रेसिव होता है, जिसके बाद डैनी उसे सोने जाने कहती है। डैनी फ्लोरा को बेड के लिए रेडी करने के बाद उसके डॉल हाउस को देखती है और फ्लोरा उसे अरेंजमेंट को ना बिगाड़ने कहती है। डैनी यहाँ नोटिस करती है कि फ्लोरा बार बार हवा में देखती है एज इफ वहां कोई है जिसे सिर्फ फ्लोरा देख सकती है, पर फ्लोरा डैनी को इग्नोर कर देती है। फ्लोरा और माइल्स के सोने के बाद ओवेन, हैना, डैनी और जेमी कैंप फायर के पास बैठते हैं और हम उन्हें बॉन्ड करते देख पाते हैं। ओवेन हैना से कन्फेस करता है कि ही इज ऑलमोस्ट रिलीव्ड कि उसकी मॉम अब जा चुकी है, क्योंकि वही थी जिन्होंने आज तक ओवेन को कंट्री साइड से बांध कर रखा था एज शी वॉज वेरी इल। प्रिसाइजली बात की जाए तो ओवेन की मॉम को डिमेंशिया था। यही वजह है कि ओवेन ब्लाई मैनर में काम करता था, क्योंकि ये मैनर उसके घर के काफी नजदीक था जिससे वो अपनी माँ का भी ख्याल रख सकता था। वरना ओवेन का मन था कि वो फ्रांस में जाके कहीं एक बहुत अच्छा शेफ बने। मीनवाइल डैनी जेमी को एडमंड के बारे में बताती है और दोनों क्लोज ही होने वाले होते हैं कि डैनी को फिर से एडमंड का घोस्ट दिखता है, जिसके बाद जेमी चली जाती है अलॉन्ग विद ओवेन। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एडमंड के जाने के बाद उसकी मॉम ने उसके टूटे ग्लासेस डैनी को दिए थे, जिसे हमने डैनी के हाथ में पहले देखा था।
डैनी उन्हें लेकर फिर से कैंप फायर के पास जाते हैं, पर रास्ते में उसे फ्लोरा और माइल्स किसी बहाने से रोक लेते हैं। असल में फ्लोरा ने अपने डॉल हाउस में देखा था कि डैनी अपने रूम में नहीं है और वो माइल्स को लेकर डैनी को रोकने आई थी। तभी हम बैकग्राउंड में एक औरत को देखते हैं जिसके जाने के बाद फ्लोरा और माइल्स डैनी को छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरा का डॉल हाउस ब्लाई मैनर के अरेंजमेंट को मिमिक करता था और हमें पहले ही पता चल चुका है कि फ्लोरा घोस्ट्स को देख सकती थी और डैनी के सेफ्टी के लिए ही वो उसे बहाने से रोक लेती है, पर वो डैनी को किससे बचाना चाहती थी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। एनीवेज, डैनी एडमंड के ग्लासेस को फायर में जला देती है और वो एडमंड के घोस्ट को अपने सामने देखती है। डैनी अब इस सेपरेशन को देखकर एग्जॉस्टेड हो चुकी थी और फाइनली वो अपने पास्ट से मूव ऑन करना चाहती थी, जिसके लिए उसने ग्लासेस को जला दिया। एपिसोड 4 यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस शो के हर एक एपिसोड में हमें एक कैरेक्टर के स्टोरी के बारे में डिटेल में बताया जाता है और इस एपिसोड का फोकस हैना पर यानी मिसेस ग्रोस पर है। यह एपिसोड आपको काफी कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसके एंड तक आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। हम हैना या फिर मिसेस ग्रोस को कैंप फायर के पास ओवेन के साथ ड्रिंक करते देखते हैं और तभी जेमी आकर ओवेन को घर लेने आती है। इसके बाद हम हैना को ओवेन का इंटरव्यू लेते देखते हैं और ये तब की बात थी जब ओवेन पहली बार ब्लाई मैनर में कुक के पोजीशन के लिए आया था। हैना बहुत नर्वस होती है और उसे किसी के पुकारने की आवाज आती है और जब हैना उस आवाज को फॉलो करती है तो वो खुद को विनग्रेव्स को ब्लाई मैनर में उनके समर वेकेशन के लिए वेलकम करते पाती है। वो फिर घर के अंदर जाती है बट शी वॉज कंफ्यूज और वो बाहर जाकर चिल्लाने लगती है। यहाँ फ्लोरा और माइल्स की माँ शार्लेट हैना को मैनर के अंदर इन्वाइट करती है फॉर अ ड्रिंक। अब यहाँ ये मोमेंट्स मोर प्रिसाइजली हैना की ये मेमोरीज शिफ्ट होने लगते हैं एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसे पेशेंटली समझें। अगले सीन में हम माइल्स को जेमी को परेशान करते देखते हैं और जेमी माइल्स पर गुस्सा करती है। हैना का हेड अचानक से पेन होने लगता है और वो खुद को ओवेन के साथ कैंप फायर में वापस पाती है और फिर अचानक से वो मैनर को क्लीन करते हुए खुद को पाती है जब रेबेका और पीटर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। यहाँ हैना को वॉल्स पर फिर से वो क्रैक दिखता है बट वो गायब हो जाता है। हैना मैनर के बाहर जाती है और रेबेका को वहां देखती है बट सडनली खुद को ओवेन का इंटरव्यू लेते हुए पाती है। वो ओवेन से पूछती है कि ये तो हमने पहले भी किया है, पर ओवेन कहता है कि दे नीड टू डू इट अगेन। उनका कॉन्वर्सेशन स्ट्रेंज हो जाता है और ओवेन चिल्लाने लगता है, जिसके बाद हैना खुद को एक और मोमेंट में पाती है जब वो माइल्स को स्मोक करते हुए पकड़ती है। हैना माइल्स को स्मोक ना करने के लिए कहती है और एज ए व्यूअर हमें माइल्स का बिहेवियर बहुत ही क्रीपी लगता है। नेक्स्ट सीन में हम हैना को चर्च में जाते देखते हैं जहां शार्लेट होती है और वो हैना से मैनर में रहने के लिए कहती है। वो दोनों हैना के हस्बैंड सैम को डिस्कस करते हैं और ऐसा लगता है कि हैना और सैम की रिलेशनशिप ठीक नहीं थी। तभी अचानक से हैना को वहां रेबेका बैठी मिलती है इन प्लेस ऑफ शार्लेट और हैना रेबेका को पीटर के बारे में वार्न करती है बट रेबेका इग्नोर्स हर। हैना चर्च से जाने की कोशिश करती है पर वो जा नहीं पाती और अगेन वो माइल्स को वहां स्मोक करते देखती है। सीन अब शिफ्ट होकर किचन को दिखाता है जहां ओवेन वाज कुकिंग और पीटर वहां रेबेका को लेने आता है। हैना ओवेन को कहती है कि पीटर रेबेका के लिए एक ट्रैप है, जिसके बाद हैना फिर से खुद को ओवेन का इंटरव्यू लेते पाती है। हैना एंड हम व्यूअर्स दोनों बहुत कंफ्यूज होने लगते हैं और इस बार ओवेन एक सिनिस्टर तरीके से बात करता है जो कि काफी क्रीपी लगता है। जब हैना उस रूम से जाती है तो वो पीटर और रेबेका को बेड में देखती है और ऐसा लगता है कि वो दोनों हैना को देख ही नहीं पा रहे थे। पीटर रेबेका को बैग्स पैक करके रेडी करने कहता है क्योंकि उसने पैसे का इंतजाम कर दिया है और अब वो वहां से जाकर अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि पीटर उन्हीं £250,000 की बात कर रहा है जो उसने हेनरी से चुराया था। पीटर के वहां से जाने के बाद रेबेका मुड़कर हैना से कहती है कि दिस इज माई फेवरेट मेमोरी एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। इस सीन के बाद हमें क्लियरली मालूम पड़ जाता है कि जो हैना एक्सपीरियंस कर रही है वो सिर्फ मेमोरीज हैं। हैना रूम के बाहर जाती है और वो पीटर को विनग्रेव्स के घर से ज्वेलरी चोरी करते देखती है, जिसके बाद पीटर माइल्स और फ्लोरा को देखता है और उन्हें सोने कहता है। तभी अचानक हम एक भूतिया औरत की आकृति को देखते हैं जो कि एक पाथ पे चली जा रही थी और क्योंकि पीटर उस औरत के पाथ में आ गया था तो वो भूतिया औरत पीटर को पकड़कर चोक करने लगती है और वो उसे विनग्रेव्स के रूम में लेकर जाती है। इसके ठीक बाद बच्चे पीटर को रूम से बाहर आते देखते हैं और वो उन्हें सोने जाने कहता है। फ्लोरा पीटर को एक डॉल देती है जो कि लेडी ऑफ द लेक की होती है और ये वही लेडी है जिसे हमने पिछले एपिसोड्स में बार बार देखा था और जिससे फ्लोरा डैनी को बचाना चाहती थी। इस डॉल को पीटर पकड़ता तो है पर फिर वो उसके हाथ से नीचे गिर जाता है।
फ्लोरा कहती है कि शी इज कमिंग बैक और तब पीटर रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली में मर चुका है क्योंकि उसके रियल बॉडी वो भूतिया औरत घसीट कर ले जा रही थी। पीटर उस औरत को अपनी बॉडी छोड़ने के लिए कहता है पर वो नहीं रुकती और पीटर का स्पिरिट माइल्स के कांटेक्ट में आता है और माइल्स पीटर की तरफ बिहेव करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हमने माइल्स को पिछले एपिसोड्स में क्रीपी तरीके से काफी बार बिहेव करते देखा था एंड दैट वाज बिकॉज पीटर की स्पिरिट माइल्स के बॉडी को टेक ओवर कर सकता था। वो औरत पीटर की बॉडी लेक में ले जाती है और ये सब हैना देखती है। जब हैना पीछे मुड़ती है तो उसे वहां रेबेका मिलती है और हैना खुद को वापस ओवेन का इंटरव्यू लेते पाती है। ओवेन अब फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था क्योंकि इंटरव्यू बार बार हो रहा था और हैना उसे पीटर और रेबेका के वो ड्रीम्स के बारे में बताती है। ओवेन हैना से कहता है कि वो जो बात बता रही है ये सब इस इंटरव्यू के 2 साल बाद हुआ था और वो हैना को वार्न करता है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ माइल्स। अगले सीन में हम हैना को माइल्स को फॉलो करते देखते हैं और वो पीटर को माइल्स के बगल में देखती है। अचानक से माइल्स पीटर की तरफ बात करने लगता है और वो कहता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है क्योंकि ही इज डेड पर उसकी स्पिरिट इस मैनर में कैद है। माइल्स गुस्से में हैना को वेल के अंदर पुश कर देता है और हैना मारी जाती है। मरने से पहले हैना वेल के वॉल में एक क्रैक देखती है और दोस्तों ये वही क्रैक है जो हैना को बार बार वॉल्स पर दिखते हैं। हैना की स्पिरिट अपने बॉडी को वेल से ऊपर देखती है और तभी डैनी मैनर में पहली बार आई थी। जी हाँ दोस्तों, जस्ट व्हेन डैनी मैनर में अपने जॉब के लिए आई थी तभी कुछ देर पहले हैना मारी जा चुकी थी। हम डैनी को हैना से मिलते देखते हैं और पीटर की स्पिरिट सबको छुपकर देखती रहती है। यानी कि डैनी जब से इस मैनर में आई है तब से हैना एक्चुअली में डेड थी और जिसे वो लोग सब देख रहे थे वो हैना की स्पिरिट थी। अगले सीन में हैना खुद को ओवेन के साथ कैंप फायर के पास पाती है और ओवेन पेरिस जाने की बात करता है। हैना अग्री तो करती है पर जेमी आकर ओवेन को ले जाती है और हैना खुद को अपना नाम और ईयर याद दिलाती रहती है। एपिसोड 5 यहाँ खत्म हो जाता है। तो अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि हैना वाज डेड ऑल दिस वाइल और इसीलिए वो कभी खाना नहीं खाती थी। हैना अपने डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और वो लाइफ और डेथ के बीच फंस चुकी है। यही वजह है कि वो अपने मेमोरीज को बार बार जी रही थी और जो सीन शिफ्टिंग आप देखें इस एपिसोड के थ्रू, बार बार जो सीन शिफ्ट हो रहे थे वो और कुछ नहीं बल्कि हैना के मेमोरीज को दर्शा रहे थे। अब आप पूछ सकते हैं कि ओवेन इंटरव्यू वाली मेमोरी में इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा था। तो वो इसीलिए क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स हैना ने अपने माइंड में बनाए हैं, तो वो हैना की ही फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं एंड इन दैट सेंस इंटरव्यू वाले सीन में ओवेन हैना का ऑल्टर ईगो था। इन 5 एपिसोड्स में हमें पता चल चुका है कि हैना और ओवेन की बॉन्डिंग गहरी थी और विद ओवेन शी फील्स अलाइव एंड ह्यूमन विच इज वाई वो बार बार उसी मेमोरी को रिलीव करती है। यहाँ एक अमेजिंग बात यह है कि डैनी, ओवेन या फिर इवन जेमी को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि हैना मर चुकी है क्योंकि वो लोग हैना के घोस्ट को हमेशा देखते रहते हैं और उन्हें लगता है कि हैना जिंदा है। तो दोस्तों ये थी द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर के पहले 5 एपिसोड्स की कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब इस सीरीज के बचे हुए 4 एपिसोड्स की कहानी मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि आगे की कहानी इन 5 एपिसोड्स की कहानी के मुकाबले 2 गुना या फिर उससे भी ज्यादा अच्छी है। तो प्लीज आप अगली वीडियो का इंतजार जरूर करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।